मेरे भैया और भाभी को स्टेज पे जब बुलाया गया इतनी खुशी हो रही थी, बस क्या बताऊँ। मम्मी होती है काश तो आज मम्मी जाती भैया के साथ, क्योंकि भाभी को तो शर्म आती है, और भाभी को भैया ज़बरदस्ती ले गया था। कि मेरी मम्मी आज होती तो इतनी खुश होती, इतनी खुश होती कि मैं क्या बताऊँ। तो इसमें कहूंगा कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। मैं बच्चों से कुछ कहना चाहूंगा, बच्चों से कि बेटा, जो मां बाप ने आपसे उम्मीदें बांधी हैं, उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। सिर्फ पढ़ना जो है वो भूगोल या इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो जीवन का ज्ञान है, वो एक अच्छा शहरी बनने का ज्ञान है। और जहां तक संस्कार का सवाल है, संस्कार आपको सबसे पहले अपने घर में विरासत में मिलते हैं, और उसके बाद आपको वो संस्कार स्कूल में मिलते हैं। कितनी अच्छी बात होती है कि बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई खरा होता है, ना कोई छोटा होता है। एक यूनिफॉर्म पहनकर सारे बच्चे एक हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा, जिस घर में मैं रहता था उसमें लाइट नहीं थी, और मुझे रात को पढ़ना होता था। तो भोपाल में एक लोकेलिटी है जिसे ईदगाह कहते हैं। तो मैं किताबें लेकर सारी रात, वहां पे एक लैंप पोस्ट है, बिजली का खंभा है, उसके नीचे बैठ के मैं सारी रात पढ़ता था। सारी रात पढ़ के सुबह मैं अपना पर्चा देने जाता था। मुझे जिंदगी में कुछ बनना था। मेरे पिताजी की उम्र हो रही थी, मैं चाहता था कि मैं भी उनका हाथ बटाऊं। अब उनसे अकेले काम होता नहीं। तो ये ललक थी मेरे अंदर, ये मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। सारी रात पढ़ना। पर्चा होता था मेरा 7 बजे सुबह, 6 बजे तक पढ़ता था। फिर घर आकर नहाकर नाश्ता करके मैं पर्चा देने जाता था। इन हालात में मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आप सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बड़े मां बाप के बच्चे हों, आपके पास सारी सुविधाएं हों। जरूरी नहीं है। ये आपके अंदर की जो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है, वो जलती रहनी चाहिए। वो ज्योति जो है आगे बढ़ने की, जल्दी रहनी चाहिए। एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, पाठशाला जाता था, और नाव से नदी क्रॉस करने के उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो वो बेचारा अपने सर पे अपनी किताबें रखकर, मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को यह भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था,
मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो अनजान है, कल जो गुमनाम है, कल जो वीरान है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही रखना बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भारत माता की। अभी हाल ही में अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई और उस स्थापना के साथ हम सभी ने अपने सनातनी होने का एहसास किया। आज लखनऊ की सरजमी पर पांडे सर के द्वारा यहाँ पर विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम, देश के पर्दे पर अहम भूमिका निभाने वाले शख्सियत को वास्तविकता के धरातल पर देख रहे हैं। ये मंजर अपने आप में बहुत ही शानदार है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से रजा मुराद सर के लिए अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और ईश्वर से कामना करें कि वो बार बार, लेकिन उसके घर की जो जमीन है, जो उसके घर की दीवारें हैं, जो उसके घर की आने वाली धूपें हैं, जो उसके घर में रसोई में राशन के डिब्बे हैं, वो भी अपना दम तोड़ते हैं। हमारा देश, हमारा भारत कैंसर से मुक्त हो, क्योंकि WHO का अनुमान है, अनुमान ही ना कहूं, उनकी घोषणा है कि 2035 तक हमारा यूपी भी पंजाब का जैसा अपना वातावरण बनाने वाला है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का हर चौथा घर कैंसर से पीड़ित होगा। सर सुनाना चाहता हूं उसके बारे में। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सुभाष जी ने मुझे एक ऐसे रोल के लिए बुलाया जो अमरीश पुरी का बॉस है, और अमरीश पुरी उसके कहने पे चलता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी उसमें एक पत्थर की आंख है। तो क्या होता था, जब पत्थर की आंख लगती थी मेरी इस आंख पे, तो यहां से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। और बहुत से दोस्त जब यहां आते थे और मुझे विश करते थे, सलाम करते थे या प्रणाम करते थे, तो मैं, जो मेरी आंख ढकी हुई थी पत्थर के उससे, पत्थर से जो ढकी हुई थी, मैं देख नहीं पाता था उस तरफ। तो बहुत लोगों में गलतफहमियां पैदा हो गई कि इसे इतनी बड़ी फिल्म क्या मिली, ये तो हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि लेफ्ट आई जो है मेरी, उस पर जो कॉन्टेक्ट लेंस, तो इस तरीके से मैंने मेरे दोस्तों की गलतफहमी तो थैंक यू सर। लखनऊ में की है, देवा शरीफ में की है, बाराबंकी में की है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कहीं भी हमने शूटिंग की, लोग बहुत प्यार से पेश आए, बहुत मेहमान नवाजी से पेश आए और घर का खाना लाते थे, घर की मिठाई लाते थे।
घर की चाय मुझे पिलाते थे लाके। तो उनके प्यार ने मुझे खरीद लिया। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। राज कपूर साहब के साथ आपने बहुत काम किया है, इसकी कोई खास वजह? फिर कहूंगा तब्दील, तब्दील तब्दील तब्दील, और उसके बाद तदबीर तदबीर तदबीर। मेरी राज साहब से कोई मुलाकात नहीं थी, वो राजा भोज थे, गंगूचरी की उन तक पहुंच नहीं। तो उन्होंने 1973 में मेरी नमक हराम देखी थी, और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे तो उन्हें मेरा नाम भी मालूम नहीं था। उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया, वो मैं भूला नहीं हूं। जीनत अमान जी मेरे सगे मामा की बेटी है, और मैं उनकी सगी बुआ का बेटा हूं, मेरी फर्स्ट कजिन है। और एक फिल्म थी डाकू हसीना, मुझे पता चला पहले ही दिन के आज मुझे इनका बलात्कार करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गई। मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि भाई अगर इसे चेंज कर सकते हैं किसी और से करवा दें, मुझसे ना करवाएं। उनका साहब पूरा दारो मदार जो है इसका वो तो इसी पर है। फिर वो आपसे कोई और बलात्कार करेगा तो बदला आपसे थोड़ी लेगी, उससे लेगी, उससे आखिर में बदला आपसे ले। मैं बड़ा शशोपंज में था, जीनत बात समझ गई, और मेरे घर का नाम मुन्ने मियां है। लेकिन मुन्ने मियां ये तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये कोई सच में तो हो नहीं रहा है, तो आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है मुन्ने मियां। तो जैसा डायरेक्टर कह रहा है, जैसी सिचुएशन कह रही है, वैसा हम कर देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम प्रोफेशनल लोग हैं। तो इस तरीके से मैंने वो सीन किया अपनी सगी ममेरी बहन के साथ और बहन के साथ। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उसको, इन्होंने इतने मेरे विलनिश रोल्स के बारे में बात की। किसी ने मुझसे पूछा कि एक अच्छे और कामयाब विलन की क्या पहचान है? मेरा जवाब था, अच्छा विलन वही होता है जो बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करता है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? नहीं सर, बस एक